लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये खत्म किया था सर, इंटीग्रेशन बोला था खत्म हुआ है, याद है? हाँ सर। हाँ सर। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स 2 शुरू करेंगे, ठीक है? सर इंटीग्रेशन में मॉड्यूल में से डाउट्स है 2-3। मॉड्यूल में दो हाँ तीन सर, डाउट है। कैलकुलस में से है। अच्छा, क्या डाउट है? सर मॉड्यूल में से है डाउट्स। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन तो करा ही दी थे, ठीक है? डाउट क्लास रख लेंगे फिर कभी, अभी थोड़ा सिलेबस ओके आगे सर। बढ़ाते हैं। चलो देखो इधर, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े थे। पढ़े थे ना? हाँ सर। हाँ सर। तो उससे पहले देखो, वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहते थे, तो एवरेज वेलोसिटी होता था, यानी कि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होगा, v इज ds बाई dt। इसी तरह एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, लिख सकते हैं। हाँ सर। v खुद ds बाई dt है, तो एक्सेलरेशन को हम d2s बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। एक्सेलरेशन को फिर हम dv बाई dt को dv बाई ds इंटू ds बाई dt भी लिख सकते हैं चेन रूल से। हाँ सर। तो ds बाई dt v होता है, मीन्स एक्सेलरेशन इज v dv बाई ds, ऐसा भी लिख सकते हैं। ds बाई dt v होता है ना? हाँ यस सर, सर। होता है। तो ये सब काइनेमेटिक वेरिएबल का डिफरेंशियल फॉर्म में कुछ डेफिनेशन है जो कॉमन सेंस से आपको शायद समझ में आता होगा, है ना? हाँ सर। इसमें से ये वाला टर्म वेलोसिटी है, ये वाला टर्म एक्सीलरेशन है, और ये वाला टर्म v एक्सीलरेशन है, ठीक है? हाँ सर। अब मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम लोगों के पास फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब। तो वो सब कहाँ से आया था, कभी देखा? बताओ, बचपन में स्कूल में बताया गया रहा होगा। हाँ सर, बताया था, ग्राफिकली प्रूव किया था। ग्राफिकली प्रूव किया था, तो वो तो एक स्पेशल केस के लिए प्रूव किया होगा, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तभी के लिए। अभी इतना कॉमन तो सेंस अभी याद देखो, नहीं है। ठीक है ठीक है, अभी देखो, अभी कॉमन सेंस देखते हैं। कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि dv बाई dt एक्सेलरेशन है, हाँ सर। और ये कांस्टेंट है, कंडीशन में दिया हुआ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू ए डी टी, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, integrating both sides with proper limits।
तो ये हो गया इंटीग्रल डी वी, ए कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रल डी टी, टी इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u, टी इज इक्वल टू टी पर फाइनल वेलोसिटी v। तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इज इक्वल टू a, dt का इंटीग्रेशन t हो गया लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। तो यहां से दिख रहा है आपको v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये वाला फॉर्मूला मिल गया जो हम लोग पहले पढ़ते थे। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन ये तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इसी तरह इंटीग्रेट करके करेंगे, जो मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है। एक सेकंड ऊपर जा सकते। अब अगर मुझे मिल चुका है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v को हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी। हाँ सर। हाँ सर। तो ds बाई डी टी इज u प्लस ए टी। So ds is equal to u dt प्लस a t dt लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। सर 2 मिनट ऊपर करो ना। लिखने दूंगा, घबराओ मत। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो ds इज इक्वल टू यू इंटीग्रल डी टी प्लस ए बाहर इंटीग्रल टी डी टी। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t में डिस्प्लेसमेंट s हो गया। तो ये हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ सर। थर्ड, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हम लोग देखे थे कि एक्सेलरेशन को v dv बाई ds लिख सकते हैं। तो v dv इज a ds ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। अब इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो v dv इज इक्वल टू a इंटीग्रल ds इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 फाइनल डिस्प्लेसमेंट s। तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट u अपर लिमिट v दिस इज इक्वल टू a ds का इंटीग्रेशन s लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए एस। हाँ सर। तो यहाँ से दिख रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। ये सब इक्वेशन बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं आप लोग। आज मैंने फंडामेंटली जस्ट उसको प्रूव करके बताया और कुछ नहीं। ठीक है।
हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, कीजिए जल्दी। सर थोड़ा जूम इन कर देंगे, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन सर। थैंक यू सर।
हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के समय तो ऐसा करते थे, मान लो ये सब फॉर्मूला नहीं भी पता होता हमें और केवल कैलकुलस आता तो भी कर लेते। हाँ सर। तो इसका यही मतलब हुआ कि ये जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करके हम लोग कर रहे हैं, उससे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या कांस्टेंट नहीं हो। ठीक है? हाँ सर। सो इफ acceleration is not constant, then we will use following differential equations। मतलब वही जो पहले लिखा था, that is v is ds by dt, a is dv by dt और a is v dv by ds। ये सब जो पहले यूज करते थे वही हम लोग करेंगे। ठीक है? हाँ कॉपी सर। कर, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इसको कॉपी कर लीजिए तब तक। ये करने के बाद एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए।
आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? सर ओनली 1 minute. ठीक है। सर थोड़ा अलग मतलब आंसर आ रहा है। कि अलग आंसर आ रहा है? हाँ सर कुछ चलो देखो, t+1। देख लेते हैं। v एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो x और t में रिलेशन चाहिए। मीन्स dx बाई dt का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। हाँ मीन्स सर। dx बाई एक्स स्क्वायर इज dt, है ना? हाँ सर। तो इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। सो dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल dt। क्वेश्चन में दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पर x 1 है, तो t इज इक्वल टू 0 पर x 1 है, और t इज इक्वल टू t पर x मुझे ढूंढना है। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होगा। हाँ सर। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट x, दिस इज इक्वल टू t। सो -1/x प्लस 1 इज इक्वल टू t। So 1 minus 1 by x is t. So 1 by x is 1 minus t. So x is 1 upon 1 minus t. ये आंसर होगा। आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। सर 1 मिनट वो लिखना था, थोड़ा ऊपर करो ना। क्या लिखना है? सर वो ऊपर का थोड़ा सा पार्ट लिखना है, वो पर्पल में है ना। क्वेश्चन नहीं लिखा अभी तक? नहीं सर, जो ऊपर में, हाँ बस बस बस। इसके बाद ये क्वेश्चन करो।
बोलो, आया कुछ? तो सर 0 मीटर आ रहा है। सर मेरा 12 आ रहा है। चलो देखो इधर, वेलोसिटी है मेरा 4 - 2t। यहां से देखकर ऐसा लगता है t = 1 से t = 2 सेकेंड्स। इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है और t = 2 सेकेंड से t = 3 सेकेंड्स में वेलोसिटी नेगेटिव है। तो हमसे तो पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है ना? तो इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ और इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, दोनों को अगर हम सम कर दें तो हमारा काम चलेगा। हाँ हाँ सर। सर। तो पहले वाले में देखो, ds/dt = 4 - 2t। So ds is 4 dt - 2t dt, ऐसा होगा। हाँ सर। इसको इंटीग्रेट कर दो t = 1 से 2 में, तो s = अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, 4 × t लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 -2 × t²/2 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। तो ये हो जाएगा 2 - 1 1 4, ये हो गया 4 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2² 4 - 1, तो ये 1 मीटर हो गया। अच्छा, अब 2 to 3 में जरा ध्यान से देखना, 2 to 3 में अगर हम देखेंगे यही काम, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मिलना चाहिए। हमारा कॉमन सेंस यही कहता है हाँ सर। हाँ सर। है ना? लेकिन पूछा डिस्टेंस है, तो हाँ 2 से 3 में, 2 से 3 में, तो इसका मतलब हुआ कि 1 से 2 में 1 मीटर इधर गया, इसका ये मतलब हुआ। इसका देखते हैं, तो ये हो गया 4 × 3 - 2 -2 × 3² - 2²/2। बाकी तुम लोग इंटीग्रेशन करके देख लो, मुझे वो सब नहीं आता। तो ये हो गया 4 - 9 - 4, that is 4 - 5, that is -1। तो -1 का मतलब है 1 मीटर इधर गया। तो जो इसको 1 से 3 तक इंटीग्रेट करते तो 0 आंसर दिखता। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। बट वो 0 डिस्प्लेसमेंट होता। यस, समझा। हमें तो डिस्टेंस पूछा है ना, तो 1 मीटर फॉरवर्ड गया, फिर 1 मीटर बैकवर्ड गया, तो 2 मीटर आंसर होगा। समझा सर। चमका? तो सर मतलब डिस्टेंस पूछे तभी हम लोग को 2 में से डिवाइड करना होगा मतलब। हाँ, अगर 1 to 2 के बीच में ही हाँ। डिस्टेंस पूछता तो यही आंसर होता, डिवाइड करने की जरूरत कहाँ थी? नहीं सर, डिवाइड करने मतलब की एक। जरूरत तब है जब वेलोसिटी उस टाइम गैप के बीच में अपना साइन चेंज कर रहा है। हाँ वैसे। समझा सर।
हाँ सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ो। सर एक सेकंड। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना। हाँ सर। डन सर, थैंक यू। हो गया। दो चार क्वेश्चन करो। ये 3 क्वेश्चन कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? कहां तक पहुंचे? सर पहला सम हो गया। अच्छा, थर्ड हुआ? हाँ सर। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ भी कीजिए। चलो फर्स्ट देखो, एक्सेलरेशन दिया हुआ है a माइनस बी एक्स, है ना। तो स्टेशन ए से शुरू किया चलना और स्टेशन बी पर जाकर रुक गया, मीन्स यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 है ना, और यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यही पूछा है। देखो, तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v dv by dx। तो v dv by dx इज a माइनस बी एक्स। तो यहां से मुझे मिल गया v dv इज इक्वल टू a dx
माइनस बी एक्स डी एक्स ऐसा होगा। हाँ सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। x इज इक्वल टू 0 पर v 0 है, मतलब c का वैल्यू 0 हो गया। सो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस बी एक्स स्क्वायर ऐसा हुआ। सो x कॉमन 2a माइनस बी एक्स ऐसा होगा। होगा हाँ ऐसा। सर। तो यहां से दिख रहा है x इज इक्वल टू 0 पर v 0 होगा और x इज इक्वल टू 2a अपॉन b पर भी v 0 होगा। मतलब a और b के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2a अपॉन b हो गया। आया समझ में? हाँ सर। सर सिर्फ एक पार्ट नहीं समझ आया कि वो x इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू 0, वो वाला। तो इस इक्वेशन में x 0 पर कहाँ गया, इस इक्वेशन में x 0 पर v 0 पुट करोगे तो c क्या मिलेगा। अच्छा सर, समझा सर। तो फिर c तो ओके, हाँ सर समझ गया, c 0 ही आएगा। आया समझ में? फोर्थ वाला कोशिश कीजिए।
बोलो कुछ आगे हुआ, फोर्थ फिफ्थ? सर फोर्थ हो रहा है, सिर्फ एक एक आखिरी इंटीग्रेशन बाकी है। देखो इधर 0 से 5 में 2t प्लस 13 है, 5 to 7 में 3t प्लस 8 है, और 4t प्लस 1 है, 40 ग्रेटर देन 7 होगा, लेस देन नहीं, ऐसा होगा मतलब। ठीक है। द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन मीटर, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड। तो इसको कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले तो 0 से 5 में कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2t प्लस 13 dt का इंटीग्रेशन 0 से 5। हाँ या ना? हाँ सर। दूसरा हो जाएगा 3t प्लस 8 dt, इसका इंटीग्रेशन 5 to 7। हाँ सर। और तीसरा हो जाएगा 40 प्लस 1 का इंटीग्रेशन 7 to 10। S3 हो जाएगा 4t प्लस 1 का इंटीग्रेशन 7 to 10, और फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हाँ सर। जल्दी करो, बोलो सबको आंसर अगर आ गया तो आगे सर बढ़ते सी हैं। है क्या? मुझे नहीं पता आंसर, सबको देखो क्या आया, कौन ये सब तो कलर जब करेगा। तो मेरा भी सी आ रहा है। सबको आ रहा है ऐसे? सर तो ठीक होगा कैलकुलेशन, उसमें क्या देखो। फिफ्थ हुआ किसी का? सर एक मिनट। करो कोशिश।
सर एक बार फोर्थ वाले के ऑप्शंस दिखाओ ना। थैंक यू सर। आया आंसर? हाँ सर। क्या आया? सी। देखता हूँ। एक्सेलरेशन दिया हुआ है एफ नॉट 1 - t/t। t इज इक्वल टू 0 पर 0 वेलोसिटी है और f जब 0 होगा उस समय वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि dv/dt इज f नॉट माइनस f नॉट t अपॉन कैपिटल T। होगा ऐसा? हाँ सर। तो यहां से हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू f नॉट dt माइनस f नॉट बाई t dt। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 होगा ऐसा बोला है। तो ये हो गया f नॉट t माइनस f नॉट t स्क्वायर बाई 2 कैपिटल T। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। हाँ सर। आपसे क्या पूछा है? वेलोसिटी चाहिए एट द इंस्टेंट व्हेन f इज 0। उसी समय पूछा है ना? हाँ सर। तो f 0 कब होगा?
t इज इक्वल टू कैपिटल T पर होगा ना। जो एक्सप्रेशन दिया है f का, इस एक्सप्रेशन को देखो, जीरो कब होगा? जब t की वैल्यू कैपिटल T होगी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मतलब मुझे t इज इक्वल टू कैपिटल T पर वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ t इज इक्वल टू कैपिटल T पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू एफ नॉट कैपिटल T माइनस एफ नॉट कैपिटल T स्क्वायर अपॉन 2t। तो ये हो गया एफ नॉट T बाई 2 आंसर। ऐसा है? हाँ सर। आया था किसी को? सी आंसर। हाँ सर आया था। वेरी गुड। सर हम्म। सर वो जो सेकंड स्टेप आपने किया उसमें वो अपर लिमिट v और लोअर 0 होगा ना? हाँ तो सर आपने v लिखा है। जीरो होगा, वो ठीक कर लो सब बातों का। ये जीरो होगा, ऐसे जीरो। आगे बढ़ू? नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ तक नंबरिंग पहुंचा था? 5 तक। ये तीनों कीजिए।
आया कुछ? dv by dt अंडर रूट 25 माइनस टी स्क्वायर ऐसा है। हाँ सर। तो आपसे पूछा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर, और ये वैलिड है 0 से 5 तक में। है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये नहीं होगा, आपसे इंटीग्रेट नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। ये आपसे इंटीग्रेट नहीं होगा। अंडर रूट 25 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का रूट dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 5 तक, तो t इक्वल टू 5 पर मिलेगा, और फिर 5 से 7 तक में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा। बट ये इंटीग्रेशन आपसे नहीं होगा, इसको रहने दीजिए। दूसरा वाला देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और x दिया है टी स्क्वायर बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा है, ठीक है। तो यहां से मिल गया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, तो dx बाई dt ये हो जाएगा 2t बाई 2। तो dx बाई dt का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का x कंपोनेंट हुआ। हाँ सर। और y है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का मतलब हो गया टी स्क्वायर बाई 8। हाँ सर। तो dy बाई dt हो गया 2 टी स्क्वायर नहीं t4 ना, t4 बाई 8। एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा t4 बाई 4 और बाई 2 तो t4 बाई 8 हो जाएगा ना। तो dy बाई dt हो जाएगा 4t क्यूब बाई 8, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो वेलोसिटी वेक्टर मेरा कुछ ऐसा हो गया, टी आई कैप
प्लस 4t³/8j कैप। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड अगर पुट करोगे इसमें तो मेरा v हो जाएगा 2y कैप प्लस 4j कैप। ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ सर, हाँ। पूछो। सर थोड़ा स्लो करो। क्या करूं? ऊपर वाला तो मना किया, 6th आपसे नहीं होगा ये हाँ इंटीग्रेशन। हाँ सर। इसके लिए इंटीग्रेशन में √a² - x² का फॉर्मूला चाहिए। वो हम लोग नहीं सीखे हैं, जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही दे दिया है। आगे तो मैथ्स में सीखोगे ही। sin इनवर्स x/a के टर्म में कुछ आएगा ऐसा। एट हुआ। नहीं सर। नहीं सर। बट क्यों? इधर देखो, dv/dt इज a - b into v है। हाँ सर। तो dv/a
ए माइनस बी वी, ये dt होगा। हाँ सर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया है, मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी ढूंढना है ना। हाँ सर। ये इंटीग्रेशन कितना होगा, कौन बताएगा? -1/b ln ऑफ a माइनस बी वी, ऐसा होगा। हाँ सर, हाँ याद है, सिखाया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। हाँ सब्स्टिट्यूशन। हाँ तो ये हो गया ln ऑफ a माइनस बी वी माइनस ln ऑफ a, दिस इज इक्वल टू माइनस b इंटू टी, log a माइनस log b, log a बाई b। तो ये हो गया ln ऑफ 1 माइनस b बाई a इंटू v, दिस इज इक्वल टू माइनस बी टी होगा। सो 1 माइनस b बाई a इंटू v इज e रेज टू माइनस बी टी, ऐसा होगा। सो b बाई a इंटू v इज 1 माइनस e रेज टू माइनस बी टी। सो v इज a अपॉन b इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस बी टी, ऐसा कुछ आंसर है? सर वो लॉग 4 से हटा दिया, वहां से समझ में नहीं आया, मतलब e रेज टू माइनस बी टी। गुड। कैसी बात करता है। मैथ्स में सर ने अभी तक लॉग पढ़ाया है कि नहीं? पढ़ा है नहीं सर। पढ़ाया है। तो भाई साहब, जब सर ने लॉग पढ़ाया है तो log x टू द बेस a अगर y है, मतलब x की वैल्यू a रेज टू y है। हाँ सर। अच्छा हाँ सर, समझा। सॉरी सर। है ना, पक्का? हाँ सर, पक्का। सर थोड़ा सा चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। डन। सर 1 मिनट। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।
बाय सर। Yeah, bye.